वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको लैब टेक्नीशियन के रूप में जो सुनहरा भविष्य है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। अब अभी अभी आपके सभी के 12th के रिजल्ट आए हुए हैं, तो आप लोग साइंस स्ट्रीम से अगर बिलोंग करते हैं और लैब टेक्नीशियन का कोर्स अगर कर लेते हैं तो आपके करियर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। तो देखिए, लैब टेक्नीशियन बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। बीमारियों की पहचान के लिए पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को आधार बनाया जाता है, जिसके कारण लैब टेक्नीशियन की जो मांग है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना है तो आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। प्राइवेट और निजी सेक्टर दोनों विद्यालय जो हैं इस कोर्स को कराते हैं। इस कोर्स को अगर आप करते हैं तो अगर डिप्लोमा करते हैं तो 2 साल लगते हैं, और अगर सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो 6 महीने लगते हैं। पर इसमें आपके लिए जॉब ऑप्शन काफ़ी हो जाते हैं। 12th करने के बाद अगर बहुत जल्दी आप जॉब करना चाहते हैं तो लैब टेक्नीशियन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हर रोज़ नई बीमारियों का तेज़ी से प्रसार होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बीमारियों की पहचान के लिए डॉक्टर विभिन्न प्रकार के टेस्ट कराते हैं। कोरोना काल में तो बीमारी होने पर डॉक्टर सबसे पहले कोरोना टेस्ट करवाता है। इसी प्रकार ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, स्पुटम सैंपल आदि के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के टेस्ट कर पैथोलॉजिस्ट बताता है कि मरीज में कौन सी बीमारी हुई है। उसी के आधार पर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। टेस्टिंग का काम लैब टेक्नीशियन करता है, जबकि डॉक्टर जो होते हैं रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसीलिए पैथोलॉजी में लैब टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जिसके कारण लैब टेक्नीशियन के क्षेत्र में बेहतरीन करियर विकल्प जो हैं तेज़ी से उभर रहे हैं। अब आपको कोर्स एवं योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन बनने के लिए BMLT या DMLT कोर्स करना होता है। आपको डिग्री भी मिल जाएगी, बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन की डिग्री मिल जाएगी, और डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा भी आपको मिल जाएगा। BMLT बैचलर कोर्स है, यह 3 वर्ष का होता है, जबकि DMLT डिप्लोमा कोर्स है, यह 2 वर्ष का होता है। कुछ संस्थानों द्वारा इन कोर्सों में दाखिला प्रवेश के आधार पर, तो कुछ संस्थानों द्वारा डायरेक्ट प्रवेश दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को थ्योरी एवं प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, जिनमें मानक प्रयोगशाला उपकरणों के रखरखाव, संचालन जैसे सेंट्रीफ्यूज, टाइट्रेटर, पाइपिंग मशीन और pH मीटर उपकरणों इत्यादि की साफ सफाई, कचरे का सुरक्षित निष्कासन, सैंपल कलेक्शन, सैंपल पर लेवलिंग, सैंपल संरक्षण एवं परीक्षण तथा विश्लेषण इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके। सैंपल परीक्षण के आधार पर कंप्यूटर द्वारा रिकॉर्ड बनाने, रेखांकन, गणितीय गणना करने, रिपोर्ट तैयार करने का जो प्रशिक्षण होता है वो दिया जाता है। डिग्री प्राप्त करने के पश्चात छात्रों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना होता है। अब इसमें आपकी कौशल और दक्षता क्या होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन को सैंपल कलेक्शन में पारंगत होना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा मरीज को अनावश्यक पीड़ा होती है। बच्चों व वृद्धों इत्यादि का सैंपल एकत्रित करने के लिए विशेष दक्षता की आवश्यकता पड़ती है। सैंपल परीक्षण व विश्लेषण की आधुनिक तकनीक में विशेषज्ञता व दक्षता होना आवश्यक है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन की रिपोर्ट की विश्वसनीयता के आधार पर चिकित्सक मरीज के रोगों का निदान कर उपचार करता है। रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण होने पर मरीज को लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। लैब टेक्नीशियन संक्रामक नमूनों और खतरनाक रसायनों के संपर्क में आते रहते हैं, जिससे उन्हें बीमारी और खतरनाक पदार्थों के जोखिम का खतरा बना रहता है। इसलिए उनको सुरक्षात्मक प्रशिक्षण हासिल कर उचित सावधानी बरतनी पड़ती है। अब इसमें रोजगार के अवसर क्या क्या हैं वो देख लीजिएगा। लैब टेक्नीशियन के रूप में रोजगार के अनेकों बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण के पश्चात स्वयं का पैथोलॉजी सेंटर भी आप खोल सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट पर साइन करने के लिए प्रशिक्षित पैथोलॉजिस्ट हायर करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सरकारी और निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों और प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटर में लैब टेक्नीशियन को आराम से नौकरी भी प्राप्त हो जाती है। अब वेतन की बात करें कि अगर आपने लैब टेक्नीशियन का कोर्स भी कर लिया, अच्छे से अपनी ट्रेनिंग भी कर ली, तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप कितने रुपए पा सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के रूप में प्रारंभिक स्तर पर 15 से 20 हज़ार रुपये नौकरी बड़े आराम से प्राप्त करवा देती है। जैसे अनुभव व प्रशिक्षण में वृद्धि होती है, वेतन भी बढ़ता जाता है। बच्चों, वृद्धों इत्यादि का सैंपल एकत्रित करने में दक्ष लोगों को अच्छा वेतन प्राप्त होता है। दक्ष का मतलब जो बहुत ज़्यादा परिपक्व होते हैं, कि जो सैंपल लेना होता है बच्चों का और बड़े जो वृद्ध होते हैं
उनका सैंपल लेना थोड़ा कठिन होता है, तो उनके सैंपल लेने में जो दक्ष व्यक्ति होते हैं उन्हें अच्छा वेतन प्राप्त होता है। सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में पैथोलॉजी लैब इत्यादि में 40 से 50 हज़ार रुपये प्रतिमाह मिल जाते हैं। तो ये लैब टेक्नीशियन अगर आप बनना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। 12th आपने कर लिया है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कीजिएगा। काफ़ी शॉर्ट टाइम में आप अपने करियर को सेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग सभी लोग जानते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं 3 इयर्स का आप ग्रेजुएशन करेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम या जो भी आप करना चाहते हैं, तो बीकॉम करेंगे। फिर उसके बाद आपने एचएसएससी या एसएससी या फिर बीएड के लिए अप्लाई करेंगे, फिर उसको करेंगे। फिर उसके बाद टेट, सी टेट, एच टेट ये सब क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप एक टीचर बन सकेंगे। लैब टेक्नीशियन आप 12th के बाद करते हैं, 2 वर्ष का डिप्लोमा कीजिएगा। हम सजेस्ट करेंगे आप बीएमएलटी की बजाय डीएमएलटी कीजिएगा। उसके बाद आप अपने करियर में काफ़ी ऊंचाइयां ले सकते हैं। अगर आप एक बार फाइनेंशियली सॉलिड हो जाते हैं और आप जॉब पा लेते हैं, तो आप उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, आगे पढ़ते जाइएगा, अपनी जो कंटिन्यूटी है उसे रखिएगा और प्रमोशन के लिए अपनी जो पढ़ाई है वो करते जाइएगा। अब एक विशेषज्ञ हैं देवाशीष उपाध्याय, ये करियर काउंसलर हैं, तो उन्होंने कहा मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवा जिनका किन्हीं कारणों से नीट अथवा मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन नहीं हो पा रहा है, अथवा जिन्हें 10+2 के तत्काल बाद रोजगार की आवश्यकता है, वे लैब टेक्नीशियन के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप नीट नहीं क्लियर कर पा रहे हो या फिर कोई मेडिकल एग्ज़ाम जो है जिसमें आपका चयन नहीं हो पा रहा है, तो आप इस लैब टेक्नीशियन को कर सकते हो। मेडिकल क्षेत्र में भी आप चले जाओगे और अच्छा खासा पेमेंट भी पा सकोगे। अब कुछ प्रशिक्षण संस्थान भी इसमें दिए गए हैं, आप चाहें तो यहाँ से अपना जो कोर्स है वो कर सकते हैं। गलगोटिया विश्वविद्यालय नोएडा में आपको देखने को मिलेगा। छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में देखने को मिलेगा, जहाँ से आप डीएमएलटी का कोर्स कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी ये कोर्स कराता है। आईआईएमटी मेडिकल कॉलेज आगरा भी ये कोर्स आपको करा देगा। मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली भी ये कोर्स आपको करा देगा। मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई में भी ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा। ये जो है प्रमुख शिक्षण संस्थान है। इसके अलावा आप कई और भी संस्थान जो आपके स्टेट में हुए या फिर हरियाणा में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, कहीं भी आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सुविख्यात एक विद्यालय है, यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। सैफई आयुर्विज्ञान विद्यालय जो है, वहाँ पर भी आप ये एग्ज़ाम देकर पास करने के बाद आप यहाँ से गवर्नमेंट तरीके से ये कोर्स कर सकते हैं। काफ़ी कम पैसों में हो भी जाता है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। हॉस्टल वगैरह का भी ज़्यादा फीस नहीं लगता है वहाँ पर। तो आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल में जाने के इच्छुक हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा भविष्य संवारने वाला कोर्स हो जाएगा। ओके, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।